अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हमारी जमात छठी सातवीं आठवीं एक बार फिर कंबाइन। हमारा मज़मून उर्दू, मौजू उर्दू ग्रामर, मज़मून निगारी और ज़ैली मौजू जो है वो है आज का टॉपिक देही ज़िंदगी या देहाती ज़िंदगी, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। अज़ीज़ तलबा तलबात, भारत की ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है। शहरों के मुकाबले में गांव पसमानदा होते हैं, ये तो आपको पता है। शहर जो होते हैं बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होते हैं और गांव पसमानदा होते हैं, बैकवर्ड जिन्हें हम कहते हैं। लोगों का पेशा आमतौर पर खेती बाड़ी या काश्तकारी होता है। इसके अलावा कुछ दस्तकार भी गांव में रहते हैं, सनतकार भी गांव में रहते हैं। गाँव के मकान आमतौर पर कच्चे और छोटे होते हैं, जिनमें पखाने वगैरह का बाकायदा इंतज़ाम नहीं होता है। गांव की गलियां भी आमतौर पर कच्ची और तंग होती हैं। लोग मवेशी भी पालते हैं और सादा ज़िंदगी बसर करते हैं। गांव में ज़िंदगी की बहुत सी सहूलियात की कमी होती है। गांव की पसमानदगी के असबाब दर्ज झेल हैं। पहला है, अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत में भारतीय गांव में ज़मींदारी निज़ाम राई था, जो गांव में रहने वाले लोगों की गुर्बत और पसमानदगी के लिए ज़िम्मेदार थे। चंद ज़मींदार लोग आम लोगों से नहायत कम उजरत पर मजदूरी कराते थे और उनका इस्तेहसाल करते थे। लोग गुर्बत और नादारी में ज़िंदगी गुजारते थे। दूसरा, गांव के लोग अनपढ़ और जाहिल थे। गांव में तालीम की सहूलियत न होने की वजह से लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। जहालत की वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के तोहमात में मुब्तला थे। सेहत का खातर ख्वाह इंतज़ाम न होने की वजह से गांव के लोग खुद साख्ता हकीमों और जादूगरों के पास अपना इलाज कराने के लिए जाते, जिससे उन्हें मज़ीद नुकसान उठाना पड़ता। वो खेती बाड़ी के बेहतर तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं थे और ना ही आला किस्म के बीजों की जानकारी रखते थे। गांव में जदीद आपाशी की सहूलियात भी मैसर न थी और ज़राए आमदरफ्त भी न होने के बराबर थे। तीसरा, भारत के गांव कई तरह के समाजी बुराइयों के भी शिकार थे, जो लोगों की पसमानदगी का सबब थी। लोग शादी ब्याह या मौत और पैदाइश के मौके पर पेचीदा किस्म की रस्में निभाते, जिनके लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती, जो उनके पास मौजूद न होती थी। इसलिए वो साहूकारों से कर्ज लेते थे। भारी सूद की वजह से ये कर्ज कभी ख़त्म न होता था और इसके बदले नस्ल दर नस्ल उन लोगों को साहूकारों के लिए बेगार करना पड़ती। चुनाचे लोगों की गुर्बत, जहालत, बेइल्मी, महदूद सोच और उनका अनपढ़ होना गांव की पसमानदगी की वजूहात थी। आज़ादी से पहले भारत की ज़राअत की हालत अच्छी नहीं थी। खेतों की आपाशी के लिए कोई काम मुअस्सर इंतज़ाम नहीं था। बारिश के पानी पर ही आपाशी का दारोमदार था। अलबत्ता कहीं कहीं राहत और कवों से भी आपाशी की जाती थी, लेकिन जदीद आपाशी के ज़राए मौजूद नहीं थे। काश्तकारों को अच्छे बीज भी मैसर नहीं थे। खेती का सारा काम हाथों से ही किया जाता था। जदीद आलात या मशीनें मैसर नहीं थी। काश्तकार ज़मीनों के मालिक नहीं थे। बड़े ज़मींदारान इन काश्तकारों का इस्तेहसाल करते थे और तरह तरह से उन्हें सताते थे। वो उन्हें बंधवा मजदूर बनाकर रखते और उनसे बेगार लेते थे। आज़ादी के बाद हमारे गांव ने दर्ज झेल मैदानों में तरक्की की है। सेहत, गांव में पीने के साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। अस्पताल खोले गए हैं। ज़राअत, काश्तकारों को अच्छी किस्म की खाद और बीज दस्तयाब कराए जाते हैं। खेती के लिए मशीनें और औज़ार फराहम किए जाते हैं और आपाशी के जदीद ज़राए से काम लिए जाते हैं, जिनमें ट्रैक्टर है, बाकी मशीनरी है। तालीम, आज़ादी के बाद तालीम के मैदान में भी गांव में काफ़ी तरक्की हुई। प्राइमरी से लेकर 7वीं क्लासों तक स्कूल खोले गए। तालीम बालिगाह का इंतज़ाम भी किया गया और लड़कियों के लिए मुफ्त तालीम का इंतज़ाम भी किया गया, ताकि गांव के लोग तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकें और जहालत दूर हो जाए।
ذرائع آمد چھوٹی اور بڑی سڑکوں کی تعمیر کے گاؤں کو قصبوں اور شہروں سے ملایا گیا۔ بسیں، ٹرک اور دوسرے نقل و حمل کے ذرائع سے گاؤں کی سہولیات میں اضافہ ہوا۔ گاؤں کو سڑکوں کے ذریعے جوڑ دینے کی درج ذیل 3 فائدے ہیں۔ گاؤں کی پیداوار کو ملک کے باقی شہروں اور قصبوں تک پہنچایا جانے لگا ہے، جس سے گاؤں کی مالی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ سڑکیں بننے کے بعد گاؤں میں ڈاک خانے اور بینک بھی کام کر رہے ہیں۔ بیماروں کو بآسانی نزدیکی قصبوں یا شہروں کے اسپتالوں تک پہنچایا جا سکتا ہے اور ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس طرح گاؤں میں شرح اموات میں کمی آئی ہے۔ بجلی کی دستیابی سے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو بہت سی سہولیات مہیا ہوتی ہیں۔ گھروں کو روشن کیا جاتا ہے۔ آبپاشی کے لیے ٹیوب ویل بجلی سے کام کرتے ہیں۔ بجلی سے کھیتی باڑی میں کام آنے والی مشینیں اور آلات کام کرتے ہیں، جن سے زراعتی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ بجلی کے آنے سے گاؤں میں ٹی وی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے اور لوگوں کا باقی دنیا سے رابطہ اور تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، دیہاتی زندگی، آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد دیہات میں لوگ کس طرح سے رہتے تھے، کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے۔ آزادی سے پہلے ان کی کیسی خستہ حالت ہوا کرتی تھی۔ آزادی کے بعد اب نئی نئی مشینری آ گئی ہے، نئی چیزیں آ گئی ہیں، مواصلات بن گیا ہے، سڑکیں بن گئی، اسپتالیں بن گئی۔ گاؤں میں تقریباً اب اچھا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور گاؤں کے لوگ اب اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں شہر کے ساتھ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، دیہاتی زندگی، آزادی سے پہلے آزادی کے بعد۔ امید آپ کو چیز سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ، والسلام۔